हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त होस्ट अंसारी और आप देख रहे हैं ansari.com। फ्रेंड्स, टूर एंड ट्रैवल्स के इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं एयर टिकट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है बस या ट्रेन का टिकट जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। कभी कभी थोड़ी आगे पीछे होती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिक्स होती है। पर एयर टिकट ही एक ऐसा है जो हमारे पॉकेट पे कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से एयर टिकट चीप में बुक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हर किसी का एक सपना होता है कि वो वर्ल्ड टूर करे या इंडिया टूर करे, या फिर वो किसी का हॉबी होता है, किसी का पैशन होता है ट्रैवल करना। ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है वो पड़ता है एयर टिकट। तो अगर आपको बहुत ही चीप में एयर टिकट मिले तो आपके लिए कैसा रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही चीप, बहुत ही अच्छे प्राइस में हम टिकट बुक कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन और नेट के द्वारा। और इसी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम कैसे चीप में टिकट बुक कर सकते हैं और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से सबसे चीप में टिकट कैसे बुक करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम देख लेते हैं आज का। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट से हम बुक करने वाले हैं टिकट, वो वेबसाइट हम यहाँ पे सर्च करेंगे। देखिए, स्काई स्कैनर लिमिटेड, ठीक है। ये स्काई स्कैनर लिमिटेड आप कर दीजिएगा। और ये जो फर्स्ट लिंक जो दिख रहा है, स्काई स्कैनर इंडिया, फर्स्ट लिंक जो आपको दिख रहा है, इसे ओपन करना है, ठीक है। इसे ओपन किया और हम यहाँ पे चलिए, जैसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉम टू, डेट और रिटर्न टिकट और ट्रैवल्स को फिल करते हैं। उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ टाइप करते हैं इंडिया, इंडिया टाइप किया और यहाँ पे हम थाईलैंड जाते हैं, ठीक है। हमें थाईलैंड में कैसे, कहाँ पे जाना है, बैंकॉक जाना है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। इंडिया से हमें बेंगलुरु से जाना है और कोलकाता से जाना है या फिर दिल्ली से जाना है, ये भी हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल हमें इंडिया से थाईलैंड जाना है। इतना समझते हैं कि इंडिया से थाईलैंड जाना है। तो यहाँ पे थाईलैंड टाइप करते हैं, थाईलैंड आ गया। डेट चलिए वन वे में सेलेक्ट करते हैं। चलिए 14 फरवरी कर लिए और यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल्स एक ही रखते हैं और यहाँ से सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। बैंकॉक जाना चाहते हैं या चैंग में जाना चाहते हैं, कराबी जाना चाहते हैं, मतलब किस एरिया में आप बेसिकली जाना चाहते हैं। तो चलिए हम बैंकॉक जाते हैं। बैंकॉक पे क्लिक किया। अब आपको पूछ रहा है कि बैंकॉक आप कहाँ से जाना चाहते हैं। कोलकाता से जाना चाहते हैं, गुवाहाटी, कोची, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, इंडिया का सारा स्टेट यहाँ पे आपको शो करेगा। आपको दिल्ली से जाना है तो आप दिल्ली भी दिखिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा दिल्ली। दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। तो ये सारा स्टेट आपको यहाँ पे शो करेगा आपको कहाँ से जाना है। तो चलिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोलकाता से जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोलकाता का जो फ्लाइट का टिकट का जो प्राइस है वो है 6,631 रुपीज़, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम एक दूसरे टैब खोलते हैं और वहाँ पे हम सेम डेट, सेम लोकेशन, सब कुछ सर्च करते हैं और वहाँ देखते हैं कितना प्राइस शो कर रहा है। तो न्यू टैब लिया, यहाँ पे चलो एग्जांपल मेक माई ट्रिप यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मेक माई ट्रिप पे ओपन किया और यहाँ पे चलिए हम सेम चीज़ कोलकाता से बैंकॉक, ये फरवरी में 14 फरवरी को ट्रैवल 1, ठीक है। तो इसको हम सर्च करते हैं। सर्च कर लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पे कितना प्राइस दिखा रहा है। मतलब हमें दिखा रहा है 6,064 रुपीज़ ओनली। और यहाँ पे जाएंगे इस वाले टैब में तो दिखा रहा है आपको 6,631 रुपीज़, ठीक है। पर अगर हम दोनों में देखें तो यहाँ पे कम दिखा रहा है और इसी वेबसाइट में, जिस वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसी वेबसाइट में ज़्यादा दिख रहा है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग पूरा प्रोसेस करते हैं और फाइनल प्राइस देखते हैं कि क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्कैनर में जाएंगे और इसका पूरा प्रोसेस करेंगे और फिर देखेंगे इसका फाइनल प्राइस क्या आता है। और मेक माई ट्रिप में
इसका पूरा फाइनल प्रोसेस करेंगे और फाइनल प्राइस इसका क्या आता है ये हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका कर लेते हैं। कोलकाता से जा रहा हूं, चीपेस्ट है ये, ठीक है, 6,383 रुपीज़। तो हम यहाँ पे देखिए एयर एशिया का सबसे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, जब हम सर्च करते हैं ना तो ये पूरे वेबसाइट को कंपेयर कर लेता है, ठीक है, पूरे फ्लाइट के टिकट को कंपेयर कर लेता है कि कौन सा फेयर फ्लाइट का टिकट हमें चीप पड़ रही है। तो फिलहाल एयर एशिया का सबसे चीप अभी शो कर रहा है। तो हम इसको सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट किया, अब क्या करेगा, पूरे वेबसाइट को, जितने भी थर्ड पार्टी वेबसाइट है वो सारे वेबसाइट को वो कंपेयर करेगा। जैसे यात्रा.com है ना, क्लियर ट्रिप, हैप्पी फेयर्स, थाई एयर एशिया, ये सारे वेबसाइट को कंपेयर करता है और किस वेबसाइट पे सबसे चीप प्राइस है वो यहाँ पे शो करता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, यात्रा.com पे स्विच कर रहा है, ठीक है। तो यात्रा.com पे स्विच करने के बाद हम वहाँ पे देखेंगे कि हमारा फाइनल प्राइस क्या आता है। आ गया। तो हम यहाँ पे फटाफट जो डिटेल्स है वो फिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पूरा डिटेल्स हमने फिल कर लिया है और हम यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ से कंफर्म करते हैं। तो ये चीज़ हम स्किप करने वाले हैं क्योंकि हमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं चाहिए, ठीक है। प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे शो कर रहा है कंटिन्यू विदाउट सिक्योरिंग योर ट्रैवल्स, यहाँ पे ऐड योर इंश्योरेंस। तो हम विदाउट इंश्योरेंस का हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, तो ये जो फाइनल प्राइस है वो आपका आ गया 6,383 रुपीज़, ये फाइनल प्राइस है। आप किसी भी जगह से आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरह से आप पे कर सकते हैं। आपका जो फाइनल प्राइस आएगा वो होगा 6,383, ये हुआ फाइनल प्राइस। अब चलते हैं मेक माई ट्रिप में और वहाँ देख लेते हैं कि वहाँ पे फाइनल प्राइस क्या देता है। तो सेम डेट सेम टाइम का फ्लाइट टिकट बुक करते हैं और यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखाएगा, लोएस्ट और ये प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा प्राइस है तो हम लोएस्ट पे करेंगे और यहाँ पे बुकिंग नाउ करेंगे, बुक नाउ करेंगे। और तो इसमें भी हम फटाफट डिटेल्स फिल कर लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा डिटेल्स फिल कर दिया जैसा कि हमने उसमें फिल किया था, सेम डिटेल्स सब कुछ फिल सेम किया है। और अभी भी आप देख सकते हैं इसका प्राइस शो कर रहा है 6,064 रुपीज़, ओनली 6,064 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ से आप कूपन ले भी सकते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें जो ये कूपन है वो अप्लाई है। अगर ये हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस वाले पे करते हैं तो ये प्राइस यहाँ पे कम हो जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको हम कन्फर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद कोई भी एड ऑन नहीं लेंगे, सेम इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से प्रोसीड टू पे करेंगे। तो प्रोसीड टू पे करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा फाइनल प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 6,863 रुपीज़। और हम अगर उस वाले वेबसाइट पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं 6,383 रुपीज़। जबकि जब हम स्टार्टिंग में सर्च किए थे तो इसमें प्राइस कम दिखा रही थी और इस वाले वेबसाइट में प्राइस ज़्यादा दिख रही थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें शो करती है कम, बट जब हम फाइनल प्राइस को पे करते हैं तो हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है। और यहाँ पे आपको कम दिखाई, ज़्यादा भी दिखाई दे रहा है तो इसका जब आप सर्च करोगे तो आपको लोवेस्ट प्राइस ही दिखाएगी, ठीक है। तो ये जो कहानी है आपका, इसमें जो अदर चार्जेस और ये जो भी ऐड हो रही है वो सब में क्या है ना, आप इसको ब्रेकअप करेंगे तो आपको दिख सकता है कन्वीनियंस फीस और ये सब जो चार्जेस है वो दूसरे हर एक वेबसाइट में, चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, ये चीज़ ऐड होती है, ठीक है। बट अगर आप स्काई स्कैनर से अगर टिकट बुक करते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखाया हूँ तो आपको 100% दूसरे वेबसाइट के मुकाबले में, दूसरे वेबसाइट के कंपेयर में यहाँ पे आपको चीप मिलने वाली है प्राइस। हाँ भाई, मान लेते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि 500 का डिफरेंस है, पर 500 डिफरेंस तो है, 500 तो हम सेव कर रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसे हम बुकिंग कर सकते हैं। और दूसरे वेबसाइट्स में आपको ये चीज़ थोड़ा सा महंगा पड़ेगी और इस वेबसाइट में थोड़ी सी चीप पड़ेगी। अगर मंथली में अगर हम 10 टिकट बुक करते हैं तो सोच लीजिए कि 10 टिकट में अगर हम पर टिकट अगर 500 भी सेव करेंगे तो 10 टिकट का हम बिल्कुल 5000 सेव कर सकते हैं। ये होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें टिकट बुक करना चाहिए और हम किस तरह से चीपेस्ट में टिकट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में कोई सवाल और सुझाव हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।